मेरा है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या एजेंडा रहेगा सर? हमारा एजेंडा रहेगा संविधान का के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसको खत्म करने की जो चाल चली जा रही है उसके रख रखाव उसके बचाव के लिए हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम किशोर जमादार हुआ। क्या घोटाला हो रहा है? क्या घोटाला कर रहे हो? शराब के बाद ऐसे कि नीरा प्लांट का उद्घाटन हुआ, इतना बड़ा नीरा प्लांट बना, आज तक कुछ हुआ? नीरा का नाम घोटाला है। सब लोग जहर पी रहा है। अरे देसी भी मतलब नीतीश कुमार का इधर है ना कि पंचायत लेवल पर शराब का दुकान खुलवाए थे। किसने शराब का दुकान खुलवाया? नीतीश कुमार। अरे शराब से मर जैसे कितना जहर का पीरा मर रहा है, कोई नहीं समझने वाला है। लोग तो कह रहे नीतीश कुमार विकास पुरुष है। कहाँ विकास किए? 2005 से 2010 तक विकास हुआ, उसके बाद कहाँ विकास है? 10 से कहा हुआ भाई 22 तक 24 तक के 10 से बाद कहाँ विकास हुआ ना? कोई विकास नहीं, कोई विकास ही नहीं है। आपका जीत के सर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? रोजगार है, विकास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। एक सांसद रोजगार कैसे दे पाएंगे आप बताइए? कैसे? वो तो बताइए कि कुछ एक सांसद रोजगार दे सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम चला था कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में जो है सांसद गांव का मन जैसे गांव गोद लेगा है। लेकिन सांसद जो है सिलाव प्रखंड के नानन क्षेत्र में नानन गांव में गोद लिए, आज तक किसी भी प्रकार का कोई विकास हुआ उस गांव में? नहीं जाके हुआ। पूछ लीजिए, किसी को गरीब आदमी को कोई सहायता मिला है? आपके सांसद में आज तक किसी को मोटरसाइकिल को छुड़ाए हैं? कोई कार्यकर्ता का भी कोई काम किया है आज तक? नीतीश कुमार की सरकार में वो कहते हैं कि कानूनी संगत काम करते नीतीश हैं। कुमार के आशीर्वाद पर ही तो टिके हैं। अगर लड़ना है तो चुनाव में खुले आम मैदान में निर्दलीय लड़के दिखा दे। मतलब निर्दलीय लड़ेंगे तो हार जाएंगे वो? एकदम 100%। अगर देखने 10,000 वोट आ जाएगा तो हम सब राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे राजनीतिक से। मतलब 10,000 भी वोट नहीं क्या बात करते हैं? नीतीश कुमार के आशीर्वाद पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। अरे तो आशीर्वाद है भैया, इस बार जनता जो है सब देख लिया ना कि 3 बार मौका दिया, क्या किया इन्होंने? इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लगता है? क्या लगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि इस बार 4 लाख से जीतेंगे। किसने 4 लाख वोट कहाँ से लाएंगे? आपके लोकसभा क्षेत्र में 22,86,000 मतदाता है। 50% आदमी जो है काम रोजगार के तलाश में जो है दूसरे प्रदेश में गया हुआ है। आपका 50% आदमी यहाँ बच रहा है। 50% में कितना होता है? 12 लाख। 12 लाख का 40% वोट पोल होगा। 40% से ज़्यादा वोट पोल होने वाला नहीं है। इसलिए कि 1 मई को जो है, 1 जून को जो चुनाव का डेट है ना, गर्मी का छुट्टी भी हो रहा है। बहुत से लोग दिल्ली और राजस्थान अगर जाकर शिमला श्रीनगर जाकर घूमेगा, गर्मी का छुट्टी मनावेगा कि वोटिंग करेगा? इतना बड़ा टेम्परेचर में कौन आदमी कहाँ जाएगा वोट देने के लिए? क्या मिलता है जनता को? अरे कोई अगर हॉस्पिटल वगैरह में कोई बच्चा कभी फोन भी उठाता है क्या टाइम पर? तान मन धरती नो चीज दिया जो तो हमारा फोन नहीं उठाता है, कार्य करता है क्या? मैंने फोन उठाएंगे और पब्लिक को फोन उठाएंगे। कहीं ना कहीं सर आप जीत के आते हैं तो यहाँ मतलब विकास की बिहार चलेगी। विकास के बिहार ही बिहार चलेगा। 24 घंटा जनता की सेवा में हम रहे अथवा मत रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हमारा जिला रहना चाहिए, हमारा क्षेत्र रहना चाहिए। मेरा खून का एक कतरा नालंदा जिला वासी के लिए समर्पित है। मतलब नालंदा में क्या नाम लिखते हैं सर? हम लोग बहुजन समाज पार्टी में सदियों से हैं, उस समय से हैं जिसमें मिले मुलायम काशीराम हवा में जय श्री राम का नारा लगाए और कल्याण सिंह वहाँ से रफा दफा हो गया था और काशीराम का यानी सरकार बना था वहाँ मुलायम सिंह के साथ। तो हम लोग और हमारे बहन जी मायावती जी पूरे देश में जन जन को बता रहे हैं, सर्वजन समाज का निर्माण करना चाहते हैं। बाबा साहब ने सभी समाज के लिए जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध ने नारा दिया था, उसको बाबा साहब ने चिन्हित कर दिया कि संविधान में विषमता मूलक समाज का निर्माण होगा। यानी सभी समाज, सभी जाति, सभी धर्म मानने वाले लोग संविधान को माने, सम का अधिकार संविधान में निहित है। इस पर क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा मुख्य एजेंडा हम लोग का है और हमारा नहीं बल्कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी का मुख्य एजेंडा है कि चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, युवाओं का समस्या हो, किसान का समस्या हो या गांव के नल जल और जितना भी समस्या है, जितना भी उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, जन कल्याणकारी कार्य जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने संविधान से चलाया, उसी तरह यदि प्रधानमंत्री देश का बनती है तो पूरे देश में जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य महापुरुषों के नाम पर चलेगा और संविधान से देश चलेगा। यदि आप जीत के आते हैं तो बिचौलिए से किस तरह से निपटारा करिएगा? बिचौलिया तो खुद हट जाएगा। हमारे वर्कर लोग खुद नारा लगा रहे हैं, चढ़ गुंडों की छाती पर बटम दबेगी हाथी पर।
तो बिचौलिया तो साफ बाहर हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी को मुख्यमंत्री बनते ही जितना भी गुंडा था, जितना भी मवाली था, सब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया था। और सही देश से छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो बहन जी के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। क्या परिचय हुआ सर? प्रमोद कुमार नियाला यादव, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, नालंदा। सबसे पहले आप सभी पत्रकार महोदय को धन्यवाद जो आप लोग यहाँ तक आए, आपके व्यूवर्स को धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक आए। मेरा सर जो मेरा नामांकन आज दाखिल हुआ है, इसके बाद मेरा पहले भी यही मुद्दा था और आज भी यही मुद्दा है। सबसे पहले नालंदा जो नाम है वो एजुकेशन से संबंधित है, और एजुकेशन से अगर हम बात करें तो नालंदा में एजुकेशन से ज़्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं। दूसरा मुद्दा जो है यहाँ पे वो है हेल्थ, तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, चौथा है जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारे मुद्दा हैं जो कि हमें कवर करने हैं। और एक जो मैं सोच रही हूँ, अगर मैं जनता मुझे सेलेक्ट करती है, मुझे अगर सांसद बनाती है, तो जो एक यूनिक काम मैं करूँगी वो ये है कि हर एक थाने में एक हमारे वकील होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, वकील होंगे, जो कि मुफ्त की सेवा उन लोगों को करेंगे, गाइडलाइन देंगे जो पीड़ित हैं या तकलीफ़ में और जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह का करेंगे। फिर जो लड़कियों के लिए जो मुझे करना है वो बहुत ही आगे बढ़कर करना है, क्योंकि उन्हें कोई नहीं देख रहा है। खास करके नालंदा जिला या बिहार में बहुत ही असुरक्षित फील करती हैं। मैंने कई लड़कियों से बात किया, वो आज भी नहीं बदला है। आप चाहे जितना भी पीट लीजिए, लड़कियां सुरक्षित हैं, लेकिन आज भी सुरक्षित वो नहीं है। उन लोगों के लिए स्पेशल बस का प्रबंध करना चाहिए, उनके लिए स्पेशल बिना टिकट का यात्रा करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने स्कूल तक, कॉलेज तक वो सही तरीके से पहुँचे और घर वापस सही तरीके से पहुँच सके। केवल बेटी बचाओ से कहने से नहीं होगा, उसको उनको शिक्षा भी देनी होगी और प्रॉपर तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। और शिक्षा पे मैं बार बार कहती हूँ, शिक्षा हमारा मूल है, नालंदा का ये मूल चीज़ है। इसको हर हालत में हमें करना, हर हालत में हमें पढ़ाना है। और अगर ये होगा ना तो बाकी प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आप अगर शिक्षा पे ध्यान दो, क्योंकि माता पिता के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है शिक्षा को लेकर के। उनका जीवन का जो शैली है वो शिक्षा में ही कहीं ना कहीं उलझ करके त्याग के रूप में रह जाता है। तो उस त्याग को कोई देख नहीं रहा है। सारा दिन स्कूल भी बच्चों को छोड़ते हैं, फिर भी उनके ऊपर प्रेशर है। तो ये शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देने वाली हूँ। और जो महिलाओं का खास तौर से स्वास्थ्य है, उसमें जैसे कि एनीमिक महिलाएं, हीमोग्लोबिन कम है, ये सब बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि अगर जनता मुझे चुन के लाती है तो मैं उनके लिए बहुत सारा ये काम करने वाली हूँ और ये मैं करके रहूँगी जी। आप पहले भी एक शिक्षिका थी मैडम, शिक्षिका पद से रिजाइन मार के आई हैं, तो क्या कारण रहा मैडम कि आपने इस पद को त्याग कर जनता के सेवा में अपना भाव लगा दिया, जनता को सेवा करने के लिए आए? 25 साल पहले भी तो यही हाल था ना। जब मैं यहाँ से दिल्ली गई थी पढ़ने के लिए, तब भी यही हालत था, और आज जब मैं आई हूँ तब भी यही हालत है। तो कोई तो परिवर्तन लाएगा ना। तो मुझे ऐसा ही लगा कि जब भी मैं देखती हूँ कि अगर बिहार की बात दिल्ली में करूँ या कहीं पे भी करूँ, तो लोग कैसे कहते, बिहारी मतलब हमारे यहाँ मजदूर हैं, बिहारी यानी हमारे खाना बनाने वाले हैं, आपके यहाँ तो बिहारी टिकते नहीं, हमारे यहाँ टिकते। तो ये बर्दाश्त नहीं होता। और अब मुझे लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मुझे ये काम करना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। और अब नहीं तो कब, और कब? डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए ना। तो अगर पलायन हो रहा है तो उस पलायन को सबसे पहले अगर मैं रोकूंगी तो तभी लोग मेरे को देख के आएंगे ना। अगर मैं दूसरे को कहूँ तुम वापस जाओ बिहार, तो क्या वो आ जाएंगे? नहीं, पहले मुझे आना पड़ेगा। मुझे कहेंगे पहले तुम क्यों नहीं जाती हो, हमें भाषण दे रही हो। तो पहले मैं आऊँगी, उसके बाद ही बिहार से वापस आएंगे ना। युवाओं के रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा ना, अगर हम पढ़ाई का काम सही से करते हैं, एजुकेशन को अगर हम सही से लॉन्च करते हैं, तो युवाओं में तो पहली बात कि बेरोजगारी रहेगी ही नहीं, नंबर 1। क्योंकि यहाँ से बाहर जा करके तो वही एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ करके दूसरे के बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं और उन्हें सही तरीके से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बेरोजगारी तो यही ख़त्म हो जाए कि हमारे बच्चे पढ़ के यहीं रहेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री श्री जॉर्ज साहब ने यहाँ पे लगाया, उन्हीं की तरह मैं कई कारखाना यहाँ पे लगाऊंगी, कृषि में विकास करूंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में है और ये चीज़ें मैं करूंगी। जब जनता अगर मुझे लेकर के आती है तो मैं भी फैक्ट्री यहाँ लाऊंगी। तो यहाँ के पढ़े बच्चे यहीं उन्हें अगर उन्हें मिल जाता है फैक्ट्री यहीं पर काम करने के लिए, तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें हैं सर जी। किस चुनाव चिन्ह से आपको मिली है मैडम? क्या आपका चुनाव चिन्ह है?
सर मुझे समता पार्टी के द्वारा दिया गया है ये टिकट और समता पार्टी के द्वारा ही मैंने आज अर्जी लगाई है और मुझे ज़्यादा नामांकन किया है और आज ज़्यादा उम्मीद है कि मुझे टॉर्च के ऊपर टॉर्च की प्रायोरिटी रही और मुझे टॉर्च मिल जाएगा। जी, क्या नाम लिखती हैं आप अपना मैडम? निशा रंजन।